बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। इस ज़माने में बोले जाने वाले जुमलों में काम ज़माने माजी में कुछ मुकम्मल होता है और जारी भी रहता है, और जुमले के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या ता आ रहा था, या ती आ रही थी, या ते आ रहे थे, ऐसे अल्फाज आते हैं। जैसे मैं लिखता रहा था या मैं लिखता आ रहा था, मैं खाता रहा था या मैं खाता आ रहा था। अब देखिए, इसको एक और मिसाल के साथ समझ लीजिए कि आप स्कूल में पहुंचे तो आपसे पहले आपके उस्ताद क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे थे। अब दूसरे दिन आपको यही चीज को किसी अपने दोस्त को सुनाना है, तो आप किस तरह का जुमला बोलते हैं कि जब मैं स्कूल में पहुंचा तो उस्ताद पढ़ा रहे थे। मतलब जब आप पहुंच गए, और ये कब की बात हो रही है? ज़माने माजी की। जब आप पहुंच गए तो उस्ताद क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे। तो मतलब आपके उस्ताद के पढ़ाने का कुछ ना कुछ काम तो मुकम्मल हो चुका था और अभी काम शुरू था। तो इसका फार्मूला किस तरह से होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब होंगे यहां पर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता आ रहा था, या मैं जाती रही थी, या मैं जाती आ रही थी, या मैं जाता रहा था। अब देखिए, यहां पर एक और चीज समझ लीजिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे पास्ट के हो, चाहे फ्यूचर के हो, उसमें सिंस और फॉर आते हैं टाइम के साथ में। तो फिलहाल हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, इसलिए यहां पर ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। अगर मैंने यहां पर इसका तर्जुमा लिया कि मैं जा रहा था, तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है? तो दोनों जुमलों के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए, अभी क्योंकि यहां पर दूसरा कोई सेंटेंस भी नहीं है जो इसके साथ में प्लस में आता है पास्ट सिंपल टेंस का, जिससे पता चले कि कोई दो वाकयात हुए हैं और एक वाकया चल रहा है, तो वो जुमलों में डिफरेंशिएट करने के लिए, सिर्फ एक जुमले का तर्जुमा निकालने के लिए, ये ती रही थी या ती आ रही थी, इस तरह के हम उर्दू में अल्फाज यूज करते हैं या तर्जुमा उसका करते हैं इंग्लिश से उर्दू में। वी हैड बीन गोइंग, हम जाते रहे थे या हम जाते आ रहे थे। यू हैड बीन गोइंग, तुम जाते रहे थे या तुम जाते आ रहे थे। दे हैड बीन गोइंग, वे जाते रहे थे। ही हैड बीन गोइंग, वो जाता रहा था। शी हैड बीन गोइंग, वो जाती रही थी। आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखता आ रहा था। वी हैड बीन राइटिंग, हम लिखते आ रहे थे। यू हैड बीन राइटिंग, तुम लिखते आ रहे थे या तुम लिखते रहे थे। दे हैड बीन राइटिंग, वे लिखते आ रहे थे या वे लिखते रहे थे। ही हैड बीन राइटिंग, वो लिखता रहा था। शी हैड बीन राइटिंग, वो लिखती रही थी। आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता रहा था। वी हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, हम आम खाते रहे थे। यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जाते रहे थे। दे हैड बीन रीडिंग अ बुक, वे किताब पढ़ते रहे थे। ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ता रहा था। शी हैड बीन ईटिंग एन ऑरेंज, वो संतरा खाती रही थी। एजाज हैड बीन रीडिंग साइंस, एजाज साइंस पढ़ता रहा था। एजाज एंड अकरम हैड बीन ईटिंग, एजाज और अकरम खाते रहे थे। यू एंड आई हैड बीन राइटिंग, तुम और हम लिखते रहे थे। यू एंड एजाज हैड बीन ईटिंग, तुम और एजाज खाते रहे थे। अब यहां पर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो आप इसमें मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, जो भी आपको लिखना है आप अपने तौर से लिख सकते हैं। यू एंड एजाज हैड बीन ईटिंग मैंगो, तुम और एजाज आम खाते रहे थे। तो याद रखिए, परफेक्ट टेंस के जो, खास तौर से पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं,
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं रियल में जब आपको उसको इंग्लिश बुक में पढ़ेंगे तो आपको उसके साथ में कनेक्टेड मिलेगा पास्ट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस। तो अब चूंकि हमने यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस कनेक्ट नहीं किया है तो सिर्फ इसी जुमले का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले का मतलब निकालना हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंशिएट करने के लिए ये ता रहा था या ता आ रहा था हमको लगाना होगा, तब जाकर हम इस एक जुमले का मतलब सही निकाल पाएंगे। वरना फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम तर्जुमे के तौर पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो होप करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।